हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वी के सफलता में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे क्वाड्रिक फैक्टराइजेशन की। जी हाँ दोस्तों, जो क्वाड्रिक इक्वेशन यानी कि जो द्विघात समीकरण होता है उसके हम फैक्टर कैसे करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी 5 सेकेंड में, विद इन 5 सेकेंड में हम उसको सॉल्व करके बताएंगे। और वो मैजिक क्रॉस मेथड होगा। क्या होगा? वो हमारा मैजिक क्रॉस मेथड होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल देखेंगे। उससे पहले कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों उस टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ने के लिए हम यहाँ पे आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, उससे आप जुड़ जाइएगा। और उससे क्या कहते हैं, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो बिल्कुल वहाँ पे आप हमें क्वेश्चन भेज के पूछ सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। तो समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों क्वाड्रिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण की। दोस्तों जो द्विघात समीकरण होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर जीरो के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है। और वहाँ पे ए की वैल्यू जीरो के इक्वल में कभी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो द्विघात समीकरण हमारा नहीं होगा। बात कर लें दोस्तों समीकरण का विविधकर। समीकरण का जो विविधकर होता है वो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, जब इस फॉर्मेट में हमारा समीकरण दिया होगा। दोस्तों ये विविधकर निकालने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? तो ये दोस्तों इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि द्विघात समीकरण की मूलों के प्रकृति हमें प्राप्त पता करना है कि किस प्रकृति के, किस नेचर के वो हैं। तो उसके लिए हमें विविधकर का पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे विविधकर का क्या यहाँ पे रोल है। तो यहाँ पे विविधकर जो होता है डी इक्वल टू, हमने अभी पढ़ा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी होता है, ये होता है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों जो डी की वैल्यू हमारी है, ये डी की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी हो और एक पूर्ण वर्ग होगी, तो जो हमारी मूलों की प्रकृति होगी, मूलों का जो नेचर होगा, तो हमारा क्या होगा? वो मूल जो होंगे परिमेय होंगे तथा असमान होंगे। अगर यहाँ पे जो डी की वैल्यू जो हमारी दोस्तों जीरो से बड़ी होगी और पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो अपरिमेय तथा असमान होंगे, यानी कि जो मूल होंगे दोनों भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। अगर डी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे जीरो की इक्वल होगी तो जो मूल होंगे वो परिमेय होंगे तथा समान होंगे, यानी कि जो दोनों मूल होंगे तो वो दोनों क्या होंगे? इक्वल में होंगे। और यहाँ पे अगर डी की वैल्यू जीरो से कम है तो वहाँ पे उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, यानी कि निगेटिव हो जाएगी डी की वैल्यू, तो वहाँ पे कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो ये आपको लाइन रखना है, याद रखना है। यहाँ पे अगर बात कर लें दोस्तों, यदि कोई द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं तो उसका द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपसे कह दें किसी द्विघात समीकरण के मूल दे दिया जाए आपको। अगर दोस्तों आपको कोई भी द्विघात समीकरण के मूल दे दिए जाएँ, मान लीजिए 2 3 दे दिए जाएँ, कुछ भी दे दिए जाए और कहते हैं द्विघात समीकरण निकालिए, तो इसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया अल्फ़ा और बीटा अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल हैं तो द्विघात समीकरण हमारा हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स, और प्लस में मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा बीटा इक्वल इक्वल में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण है, यहाँ से हम बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से निकालेंगे। आगे चलते हैं। आगे मान लीजिए हमने मान लिया कि एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के मूल जो हैं अल्फ़ा व बीटा हैं, तो अगर इनका मूलों का योगफल निकालें यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमारा माइनस का बी अपॉन ए आ जाएगा। अगर निकालें अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि इनका गुणनफल मूलों का, तो हमारा सी अपॉन ए होता है। ये भी हमें याद रखना, आगे पूछ लेता है मूलों का योगफल क्या होगा और गुणनफल क्या होगा, तो आप डायरेक्ट इजी निकाल सकते हैं। यहाँ पे बात की कर लें, यहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे करा हल कीजिए, 2x² माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू जीरो। दोस्तों ये क्वाड्रिक इक्वेशन थोड़ा अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें काफ़ी आपको टाइम लग जाएगा। आप कैसे सॉल्व करेंगे कहेंगे, यानी कि गुणा करने से इनका कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए। जोड़ने से हमारा 9 आए तो समीकरण बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर हम इसको इसी मेथड से, जो कि हमने अभी थंबनेल पे आपको दिखा रखा था, क्रॉस मेथड से, हम मैजिक मेथड से आपको बताएंगे। तो उसके लिए करना क्या है, ये जो 2x² लिखा हुआ है इसमें जो इसका कॉफिशेंट है यानी कि गुणांक है, तो हमारा कितना है? 2। तो 2 के जो कितने हमारे गुणनखंड हो सकते हैं? 2 एकम 2, यानी कि 1 हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा 1। तो हमने यहाँ पे 2 और 1 इसी प्रकार से रखा और x हमारा रहेगा दोनों में, तो यानी कि ऐसे रख दिया। दोबारा क्या किया गया है, हमारा ये यहाँ पे है हमारा 10 है, तो 10 को देखना है, तो 10 के जो हमारे गुणनखंड होंगे कितने हो जाएंगे? 5 और 2, तो यहाँ पे हमने रख दिया 5 और ये रख दिया हमने 2। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हमारा 4x हो गया और ये
5 कम 5 यानी कि 5x हो गया हमारा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे अब दोनों को ऐड करने से 5 4 9x, यानी कि यहाँ पे 9x दिया हुआ है, 9x आना चाहिए। और यहाँ पे माइनस पे दिया हुआ है, तो हमारा जब दोनों माइनस पे होंगे तभी हमारा क्या आ जाएगा, तभी 9x आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसीलिए हमने यहाँ पे दोनों में माइनस का सिंबल लगाया हुआ है। अभी हमारा 2x माइनस 5 ये हमारा हो गया, और x माइनस 2 ये हमारा x माइनस 2 हो गया, और इक्वस टू में क्या हो जाएगा 0। ये हमारे इनके गुणनखंड निकल आएंगे। अब यहाँ से अगर हम 2x माइनस 5 इक्वस टू 0 होगा, तो x इक्वस टू 2 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 5 बटे 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे निकालें x माइनस 2 की वैल्यू 0 के बराबर है, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इस प्रकार से कोई भी समीकरण दिया होगा तो ये क्रॉस मेथड जो हमने बताया, इस प्रकार से क्रॉस मेथड, इससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक और होता है, क्योंकि आपको ये जो मैं क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही इजी मेथड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, ये टेबल मेथड जो है आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कंपटीशन में ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑप्शन से हम उसको इजीली वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों यहाँ पे द्विघात समीकरण कोई दिया हुआ है आपका, तो वहाँ पे करना क्या है आपको, जैसे कि यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला चिन्ह माइनस है, दूसरा प्लस है। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पे कोई चिन्ह प्लस प्लस दिया होता तो जो साइन ऑफ रूट यानी कि जो मूल आएंगे उनके जो साइन होंगे हमेशा दोनों माइनस में होंगे। अगर प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, अगर माइनस प्लस है तो प्लस प्लस होगा, और माइनस माइनस है तो प्लस माइनस होगा। ये बात आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। कैसे याद रखना है, अगर दोनों प्लस हैं तो दोनों माइनस होंगे, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस होगा, और दोनों माइनस हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा। ये बस आपको अच्छे से लर्न करना लेना है। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इसके जो मूल आएंगे हमने डायरेक्ट लिख रखा है, हम आपको आगे बताते हैं। 5 और 2 होंगे, और दोनों पॉजिटिव आए हैं हमारे। तो यहाँ पे हमने पहला सिंबल माइनस का, दूसरा प्लस का। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनस प्लस पे हमारे जो रूट्स आएंगे दोनों कैसे पॉजिटिव आएंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव दोनों आए हुए हैं। तो देख लीजिए आगे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसके क्या कहेगा, इसके क्या कहेगा, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो x के मान कौन कौन से होंगे। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार से अगर आपको दे दिए जाए तो आप समझ सकते हैं, पहला निशान माइनस का, दूसरा प्लस का साइन है। तो जो हमारे मूल आएंगे वो दोनों पॉजिटिव आएंगे, दोनों पॉजिटिव आएंगे। तो यहाँ पे इसमें तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों निगेटिव। तो ये तो हमारे तीनों कट हो गए, यानी कि हमारा कौन बचा, दोनों पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसी प्रकार से आप कोई भी कंपटीशन में अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दे देता है तो आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं अगर कोई भी डाउट होता है इसके बावजूद भी, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोस्तों इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या बताया, एक्स का कॉफिशिएंट यानी कि गुणांक कितना है, 1 है। तो 1 को 1 ही से के गुणनखंड जो होंगे 1 × 1 होगा, यानी कि x × x हमने कर दिया। और यहाँ पे हमने 10 को क्या किया, 5 और 2 5 और 2 का 5 दूनी 10 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कह देंगे, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x, और ये हमारा कितना हो जाएगा 5x। तो यही हमारा क्रॉस मेथड है दोस्तों। तो हमारा 2x और 5x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हमें 7x लाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों जब निगेटिव होंगे तभी हमारा 7x आएगा। क्या आएगा, तभी 7x आएगा। तो यहाँ पे दोनों में निगेटिव का हमने सिंबल ले लिया। तो ये हमारा x और ये हमारा 5। तो x माइनस 5 ये हमारा हो गया, ये x माइनस 2 हो गया। जब x इक्वल टू में क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 और 2 आ जाएगा, तो जो कि दोनों पॉजिटिव आएंगे। तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या आ गया है। अगला कह रहा है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 3 दिया हुआ है, इसका x स्क्वायर का जो गुणांक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 के गुणनखंड हो जाएंगे, 3 × 1 यानी कि 3x, अब यहाँ पे x हो जाएगा। यहाँ पे 15 को हम 5 × 3 लिख सकते हैं, 5 × 15, तो यानी कि 5 और 3 लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों हो गया ये 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, और ये 5 × 5 ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे दोस्तों
हमें 4 लाना है तो ऊपर वाला पॉजिटिव करेंगे, नीचे वाला क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से गया था। तो यहाँ पे पॉजिटिव का सिंबल, यहाँ पे निगेटिव का सिंबल आ गया है। तो हमारा x+3 और ये हमारा 3x-5 ये हमारे क्या हो जाएंगे, इनके गुणनखंड हो जाएंगे, =0 है। यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहता है तो x बराबर -3 और x बराबर 5/3 आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको भी एग्जाम में फंसते हैं तो आप उसको इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और चैनल में पहली बार विजिट कर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।